रॉ की शिकायत अमेरिका से क्यों कर रहा है पाकिस्तान। जहां एक तरफ शिकायत कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका को हड़का भी रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि उसकी खुफिया एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उसके देश में घुसकर गुप्त हत्याओं को अंजाम दे रही है। यह मामला हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के जरिए सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि साल 2021 में रॉ ने पाकिस्तान में करीब आधा दर्जन लोगों की हत्या के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम चलाया। रिपोर्ट में 6 मामलों का जिक्र किया गया। इसमें कहा गया कि इन हत्याओं का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित संगठनों जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद के संदिग्ध आतंकियों को निशाना बनाना था। इन दोनों संगठनों को भारत और अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानता है और इन समूहों के सदस्य भारतीय सैनिकों पर हमले करने में शामिल रहे। रिपोर्ट के अनुसार रॉ ने इन आतंकियों की हत्या को अंजाम देने के लिए भारतीय नागरिकों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि स्थानीय अपराधियों और अफगानी भाड़े के हत्यारों को काम पर लगाया। फंडिंग और संचालन के लिए दुबई स्थित व्यापारियों और हवाला नेटवर्क का सहारा लिया, जिससे इन गतिविधियों की गोपनीयता बनाई रखी जा सके। विशेष रूप से साल 2013 में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले आरोपी आमिर सरफराज तांबा पर हमला इन गुप्त हत्याओं का एक प्रमुख उदाहरण बताया गया। इन हत्याओं के लिए अलग अलग टीम को निगरानी, हत्या और भुगतान की प्रक्रिया के लिए तैनात किया गया था। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य पाकिस्तान के खिलाफ एक रणनीतिक दबाव बनाने और भारत की सुरक्षा के लिए खतरे माने जाने वाले व्यक्तियों को खत्म करना। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकियों की हत्याओं से उनकी खुफिया एजेंसी ISI को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के निदेशक जनरल नदीम अंजुम ने साल 2022 में इस मामले पर CIA निदेशक विलियम J. वंश से अपनी चिंताएं साझा की। पाकिस्तानी अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि भारत की ये कार्रवाई उसकी सुरक्षा एजेंसियों की विफलता को उजागर करती है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये छाया युद्ध काफी पुराना है। हालांकि अब भारत ने इस रणनीति को और अधिक संगठित रूप से लागू किया है, जो पहले से अधिक खतरनाक साबित हो रहा है। पाकिस्तानी अधिकारी इस पर अपनी चिंता जताते हुए कहते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की पद संभाली है, भारत की रणनीति अधिक आक्रामक और कूटनीतिक तरीके से तेज। इस ताजा रिपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, लेकिन पहले कई मौकों पर भारत अपना रुख साफ कर चुका है। भारत का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम किसी भी सीमा क्षेत्र में न्यायोत्तर हत्या नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेशी देशों की तो बात ही छोड़ दें, भारत अपराधियों को कानून के दायरे में लाने का पक्षधर रहा है। हालांकि अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में PM मोदी को देश विरोधियों के प्रति सबसे सख्त नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत की इन हत्याओं की तुलना इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अभियानों से की जा रही है। अमेरिकी राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ क्रिस्टोफर कलेरी ने इसे पाकिस्तान में सफल बताते हुए कहा कि रॉ का ये मॉडल पश्चिमी देशों में उतना प्रभावी साबित नहीं हुआ है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि जैसे जैसे भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसकी ऐसी गतिविधियों के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अब इसी जगह पे देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की जो प्रवक्ता है जहरा बलूच, उन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारत ये सारी चीजें कर रहा है। जहरा बलूच ने सीधे आकर इन बातों को कहा है कि भारत घर में घुसकर मार रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय खुफिया एजेंसी के देश के बाहर आतंकवादियों के खिलाफ कथित अभियान को लेकर चिंता जताई है। ये उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें बताया गया कि नई दिल्ली ने पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों की हत्या का आदेश दिया है जिन्हें वह भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा मानता है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने इन कथित कार्रवाइयों की निंदा की और आरोप लगाया कि भारत हत्याओं और अपहरण का अभियान पाकिस्तान से बाहर भी फैल गया है। अमेरिकी अखबार के बाद ये सारी चीजें कही जा रही है। बलूच ने भारत पर पाकिस्तानी विदेश
मंत्री विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता बलोच ने कहा कि भारत की कार्रवाई की निंदा करी और कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारा तनाव चल रहा है, लेकिन हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। खैर, अब वॉशिंगटन पोस्ट में हाल ही में कई तरह की आर्टिकल छपा था। जैसा कि देखने को मिला, मालदीव के लिए भी इन्होंने कुछ ऐसा ही छापा था कि भारत मालदीव में तख्ता पलट कराना चाहता है, और अब ये चीज भी छपी जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये सारी बातें कही जा रही है। हालांकि आपको बता दूं, अभी पाकिस्तान खुद फंसा हुआ है। कैसे फंसा हुआ है? पाकिस्तान की लंबी दूरी परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद इस्लामाबाद को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करे। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका को चेतावनी दे डाली। पाकिस्तानी न्यूज चैनल आज न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार आसिफ ने कहा कि परमाणु बम और लंबी दूरी की मिसाइल रखना पाकिस्तान का अधिकार है। उन्होंने इसे पाकिस्तान की रक्षा के लिए जरूरी बताया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका समेत अगर कोई भी ये समझता है कि अगर हम इस पर समझौता करेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। ख्वाजा आसिफ ने अपने मिसाइल कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि ये हमारा मामला है और हम तय करेंगे कि क्या करना है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इजराइल को सैन्य मदद दिए जाने को लेकर भी निशाना साधा और इसे पश्चिमी देशों का पाखंड बताया कि वो गाजा संकट में चुप है, जहां 45,000 से अधिक लोगों की जान चली जा चुकी है। अमेरिका पर ये कह रहे हैं इनका गुस्सा फूट रहा है, पर सवाल ये उठता है कि अमेरिका इन्हें संदिग्ध नजरों से क्यों देखता है। इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है और मिसाइल मामले में अमेरिका संदिग्ध नजरों से ही देखेगा। कारण क्या है? कारण है बड़ी घटना जो साल 2003 में हुई थी। MV BBC चाइना, ये एक वेसल्स है और ये जो कार्गो शिप है, ये कार्गो शिप निकला दुबई से पहुंचने वाला था लीबिया, लेकिन बीच रास्ते में ही इसे अमेरिका ने घेर लिया। और जब अमेरिका के सैनिक इस पर चढ़े तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उन्हें क्या मिला। ये जो देख रहे हैं रॉड की तरह, ये सेंट्रीफ्यूज है, यानी कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज। और ये कहाँ से निकला था? ये निकला था AQ खान की रिसर्च लेबोरेटरी से। दुबई से ये लीबिया जा रहा था और जब इन्हें पकड़ा गया तब पता चला कि गद्दाफी बनाना चाहता है परमाणु हथियार, और इस मामले में कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट जा रहा है। हालांकि ये इतनी बड़ी घटना थी, पर कहा जा रहा है कि एक आदमी के ऊपर मढ़ दिया गया, फ्रेम कर दिया गया, या फिर सचमुच में यही शख्स सारा करता धरता था, ये तो वही लोग जाने। स्क्रीन पर देख सकते हैं BBC ने कहा कि CIA के एक डायरेक्टर ने कहा था AQ खान बहुत खतरनाक इंसान है और ये ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा खतरनाक है या उसी के तरह खतरनाक है, क्योंकि इसकी वजह से लीबिया को मिल जाता परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी और लीबिया बना लेता। तो यहाँ अभी भारत नहीं बल्कि अमेरिका को अपने सहयोगियों को डर लग रहा है और वो इसी वजह से यहाँ पर नाराज दिख रहे हैं। खैर, अब पाकिस्तान का ये एक तरफ से धमकी है, दूसरी तरफ से उनको लग रहा है वो अमेरिका के सारे कहर से बचेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ चल रही है और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भी स्थिर रहने वाला है। आने वाले समय में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ने ये बातें कह जरूर दी, पर इतना आसान नहीं होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।